लास्ट वीडियो में हमने समझा था एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एज अ डिजाइनर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। बट अब एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को हमें किसके साथ यूज करना है? अपने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड आर्ट इज योर क्रक्स एंड बैकबोन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो अब प्रिंसिपल्स को समझते हैं, जैसे कि व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर द आर्टिस्टिक गाइडलाइंस यूज टू ऑर्गेनाइज और अरेंज द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आपने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, स्पेसेस क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, कितनी वेराइटी की शेप्स होती हैं, उनको हमें अरेंज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अरेंज करते हैं, पहला प्रिंसिपल बोल रहा है बैलेंस। बैलेंस क्या है? बैलेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इक्विलिब्रियम एंड रिलेट्स टू द फिजिकल सेंस ऑफ बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आर्टिस्ट है, वो कैसे यूज करेगा बैलेंस को? उसने एक आर्टवर्क बनाया, उसने एक फॉर एग्जाम्पल उसने कोई भी पोस्टर बनाया, कोई भी पेंटिंग बनाई, अब वो बैलेंस आउट करेगा कि मेरी लेफ्ट साइड पे जितने ह्यूमन फिगर है, मान लो एक ह्यूमन फिगर है, उसने शीट के लेफ्ट साइड पे 5 डाल दिए हैं और राइट साइड पे सिर्फ एक ही ह्यूमन फिगर डाला है, तो क्या वो बैलेंस्ड है? नहीं। कितना बैलेंस्ड है वो एक आर्टिस्ट ध्यान में रखता है। बट डिजाइनर, डिजाइनर इसको कैसे ध्यान में रखेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिजाइनर कपड़ा बना रहा है, ठीक है, वो कपड़ा बना रहा है, तो वो बैलेंस करेगा इन टर्म्स ऑफ कि वो लेफ्ट साइड की स्लीव, राइट साइड की स्लीव बैलेंस है कि नहीं है, क्या वो एक डिजाइनर एलिमेंट है या नहीं है। तो ये सब चीजें बैलेंस आउट ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अलग अलग जगह पे बैलेंस का मतलब होता है, अलग अलग जगह पे बैलेंस इंप्लीमेंट होता है। कलर में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बैलेंस आउट का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो डिजाइनर्स क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, वो ध्यान रखते हैं, या आर्टिस्ट जो है वो भी स्टाइलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि एक गारमेंट है या फिर एक इंटीरियर है, उसकी एक वॉल अगर ब्लू कलर की है और एक वॉल रेड है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लू का एलिमेंट कैसे बैलेंस आउट करना है, ये भी एक पार्ट होता है एक डिजाइन या आर्टिस्ट की नॉलेज का। नेक्स्ट, काइंड ऑफ बैलेंस। अलग अलग टाइप के बैलेंस होते हैं। एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि ये सिमेट्रिकल बैलेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सिमेट्री, एक बटरफ्लाई के मैं डिवाइड करूं 2 पार्ट्स में, तो लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल इक्वल होगा, तो ये क्या होगा? सिमेट्री होगा। एसिमेट्री मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिवाइड कर रहे हो इनटू 2 हाफ्स, वन हाफ इज नॉट इक्वल टू द अदर, एक पार्ट उसका बड़ा है या एक छोटा है, जिस वजह से दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। जब दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते, वो क्या कहलाता है? एसिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है। वैरिंग विजुअल वेट टू बैलेंस वन अनदर, तो अलग अलग क्या है? विजुअल वेट है। आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ बैलेंस में सिमेट्रिकल बैलेंस है। एसिमेट्रिकल आपने पढ़ा, एसिमेट्रिकल ड्रेसेस बहुत होती हैं, एक साइड से स्लीव छोटी, एक साइड से बड़ी, एक साइड से टॉप ऊंचा, एक साइड से नीचा, तो ये सब चीजें क्या है? एसिमेट्रिकल है। काइंड्स ऑफ बैलेंस, ताजमहल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बैलेंस, क्योंकि अगर आप देखोगे ताजमहल हर तरफ से वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, एवरीवेयर, लाइक वर्टिकली अगर मैं बोलूं एंड रेडियल सिमेट्री बोलूं, उस जगह पे इट्स वेरी एंड हाईली प्रिसाइज एंड इक्वल। इक्वल वेट, यहाँ पे एक और वर्ड यूज हो रहा है वेट का। ठीक है, वेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे जितना वेट है उतना ही वेट राइट साइड पे, तो भी बैलेंस हो रहा है। जैसे आप इस बिल्डिंग को देखो, तो यहाँ पे ब्रिज कनेक्टेड है, तो लेफ्ट साइड की जो बिल्डिंग है उतनी ही इक्वल है राइट साइड की। अगर ये छोटी होती तो ये बैलेंस आउट नहीं होती, ये क्या होती? एसिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता। जैसे अब एक आती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मींस सॉरी, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इक्वली ईदर साइड ऑन सेंट्रल एक्सिस, मतलब दोनों तरफ क्या है, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वली अरेंज्ड है, ये क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है दिस एक्सिस में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कहीं से भी कर लो, इसको मैं हॉरिजॉन्टली सिमेट्री डालूं तो भी बराबर है, वर्टिकली डालूं तो भी बराबर है, डायगोनल डालूं तो भी बराबर है। रेडियल सिमेट्री मतलब कहीं से भी डालो सिमेट्री बराबर ही रहेगी। बायलेटरल जो था, जो हमने पहले पढ़ा, वो ये था कि आप कहीं से भी वन साइड, ईदर साइड, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, कहीं से भी एक तरफ डालोगे सिमेट्री तो बराबर रहेगी, उसे बायलेटरल बोलते हैं। जो हर तरफ से होता है इक्वल, उसे रेडियल बैलेंस सिमेट्री बोलते हैं। रिदम क्या होता है? अब आपने बैलेंस को खत्म किया, आपने बैलेंस को समझा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। बैलेंस में सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, रेडियल होता है, एंड देन योर बायलेटरल होता है, राइट। अब हमने एक चीज और समझी थी रिदम के बारे में। अब हम अगर रिदम के बारे में मैं बात करूं, तो रिदम रेफर्स टू अ रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का बार बार रिपीट होना, वो क्या होता है? रिदम क्रिएट करता है। ठीक है, किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, डिजाइन के पैटर्न का भी हो सकता है, जो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं, इस पिक्चर में देखो, ये स्ट्रोक है पिंक कलर का, बार बार इस पे लग रहा है, तो क्या कर रहा है? रिदम जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिदम जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ब्लैक वाली इमेज को बोलोगे, यहाँ पे ये जो है पिक्चर, इसमें ये जो पेन की इंक है बार बार लग रही है, तो क्या कर रही है? रिदम जनरेट कर रही है, राइट। इसमें क्या रिदम जनरेट कर रही है? ये लड़की, क्योंकि इसका आउटफिट और ये लड़की बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिदम जनरेट कर रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का रिपीट होना प्रोड्यूस द लुक एंड फील ऑफ मूवमेंट, जो कि हमें फीलिंग दे मूवमेंट का, वो क्या होता है? रिदम होता है। ठीक है।
एम्फोसिस क्या होता है? बहुत अच्छा पिक्चर है एम्फोसिस को समझाने का। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ, मेरे पास एक बुके है, बुके में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स येलो कलर के हैं, बट बीच में एक फ्लावर है रेड कलर का। तो क्या इंसान अगर सबसे पहले उस बुके को देखेगा तो येलो पे ध्यान जाएगा, रेड पे जाएगा। एम्फोसिस का मतलब वही होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एम्फोसिस के तो मैं इतने एग्जाम्पल दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, उसने बिंदी बिल्कुल यहाँ पे बड़ी रेड कलर की लगा रखी है, तो क्या होगा? एम्फोसिस क्रिएट करेगी। किसी भी पार्ट ऑफ किसी भी पार्ट ऑफ डिजाइन में एम्फोसिस इस तरीके से प्ले करेगा कि फोकस जनरेट करेगा। जहां पे भी आप किसी पार्ट को कहते हैं एम्फोसिस, फॉर एग्जांपल बुक में बहुत सारी लाइनें हैं, बट अगर मैंने हाइलाइटर लेके एक लाइन को हाईलाइट कर दिया, तो वहां क्या कर दिया मैंने? एम्फोसिस जनरेट कर दिया, मेरा ध्यान उसी लाइन पे पहले जाएगा, राइट? तो विच ब्रिंग अटेंशन टू व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल एम्फोसिस का देती हूँ कि अगर आप एक पेंटिंग बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, तो आपको जैसे सेव टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, बीच में आपने एक अर्थ बना दी, तो क्या क्रिएट हो गया? एम्फोसिस क्रिएट हो गया। क्यों एम्फोसिस हो गया? क्योंकि वहां पे आपकी जो सेंटर का अर्थ है उस पर फोकस पहले जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? इट्स सिंपली डिफाइंड एज डिफरेंस, जो डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स और सब्जेक्ट विद अ वर्क, मतलब कहते हैं ना हाईली कॉन्ट्रास्ट एंड लो कॉन्ट्रास्ट, दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है हाई कॉन्ट्रास्ट और एक होता है लो कॉन्ट्रास्ट। लो कॉन्ट्रास्ट मीन्स हार्ड टू रीड, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो दोनों ही काफी डल है ना? दोनों ही कलर्स काफी डल हैं, तो क्या हो गया? लो कॉन्ट्रास्ट हो गया। हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब आपने एक तो ले लिया ग्रीन और एक तो ले लिया व्हाइट, तो ये क्या हो गया? इजी टू रीड हो गया, काफी हाईली कॉन्ट्रास्ट करा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस क्रिएट करने का। डिफरेंस मतलब यहाँ पे अगर एक रेड वाली इमेज देखो तो रेड के ऊपर ग्रीन से ट्रायंगल है, राइट? अब रेड के ऊपर अगर ग्रीन से ट्रायंगल है तो ढंग से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कलर आपने अपोजिट एंड हाई कॉन्ट्रास्ट लिए हुए हैं। वर्स्ट केस क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों ही कलर वॉयलेट के लाइट और डार्क लिए हैं, तो दिख ही नहीं रहे ट्रायंगल्स। तो जहाँ पे इजी टू रीड, यहाँ पे हाईली कॉन्ट्रास्ट, लोग आप पे, ये भी एक एम्फोसिस का पार्ट हो सकता है। मतलब बेसिकली ये भी अटेंशन लेता है। हाईली कॉन्ट्रास्ट होगा तो आपकी अटेंशन जाएगी उस पर, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? अब देखो ये पिक्चर है, आपको लग रहा है मूव हो रही है ना? ये लग रहा होगा कि फोटो हिल रही है, बट फोटो एक्चुअली में नहीं हिल रही है। ये आपकी पिक्चर आपको मूवमेंट की फीलिंग दे रही है। ट्रस्ट मी, ये फोटो नहीं हिल रही है, क्योंकि ये मूवमेंट की पिक्चर इसलिए दे रही है क्योंकि अगर आप इस इमेज को देखोगे तो बच्चों यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रोक्स दे रखे हैं, इस टाइप से स्ट्रोक्स दे रखे हैं कि विजुअली हमें लग रहा है कि फोटो मूव कर रही है, एल्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट? तो इज अ विजुअली, देखो वैसे कोई भी डिजाइन या आर्ट मूव नहीं करता, बट एल्यूजन क्रिएट होता है, विजुअल फ्लो ऑफ अ डिजाइन। इट्स द पाथ दैट यू इंटेंडेड योर व्यूअर्स आई टू फ्लो। कि मुझे ऐसा लग रहा है ये लेफ्ट टू राइट घूम रहा है, तो ये आप विजुअली क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मनी क्या होता है? हार्मनी इज अ विजुअल डिजाइन, मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द विजुअल इमेज रिलेट टू द ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट और कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर। बेसिकली ऐसा एक हार्मनी का मतलब हो गया, जैसे स्टैरी नाइट की पेंटिंग में दोबारा बोल सकती हूँ, ठीक है, या फिर बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग जो अजंता में है, कि पूरी पेंटिंग में एक हार्मनी है, एक ही टाइप के कलर, सूदिंग कलर्स, एक दूसरे से एक एक पार्ट जो है पेंटिंग का वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से डिजाइन इंडस्ट्री में अगर मैं फैशन बोलूं, वहां भी ऐसे ही होता है। आपने एक आउटफिट बनाया तो एक एक पार्ट एक दूसरे से क्या होना चाहिए? रिलेटेबल होना चाहिए। ये नहीं आपने पिंक कलर की पजामी डाल दी, ऊपर आपने कुर्ता बना दिया तो एकदम ब्लैक कलर का बना दिया। नो, इट शुड बी रिलेटेबल, तभी आप उसको बैलेंस आउट करते हो, है ना? तो हार्मनी क्या करती है? जैसे यहाँ पे हार्मनी क्रिएट हो रही है कि एक पैटर्न प्रॉपर्ली, दो ही कलर्स यूज हो रहे हैं एंड प्रॉपर्ली रिपीट हो रहे हैं, तो एक हार्मनी क्रिएट हो रही है। रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल यही होता है कि कोई भी पैटर्न का बार बार रिपीट होना, जैसे कि रिदम भी बन रही है इसमें और मूवमेंट भी बन रही है। मैं बताती हूँ कि कभी कभार क्वेश्चन में भी, इंटरव्यूज में भी, बोर्ड के एग्जाम्स में भी या एंट्रेंस एग्जाम में भी एक पिक्चर बन जाती है और वो पूछते हैं कौन से प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हुआ है। तो जैसे कि इसमें इंप्लीमेंट क्या हो रहा है? आपकी रिदम भी दिख रही है इन दोनों पिक्चर्स में, मूवमेंट भी दिख रही है, कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है, एक एक एलिमेंट प्रॉपर्ली विजिबल है, हाईली कॉन्ट्रास्ट अपोजिट कलर्स यूज करे हुए हैं, है ना? और यहाँ पे क्या है? पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन है। यूनिटी क्या होती है? यूनिटी का मतलब यहाँ पे ये है, रेफर्स हाउ वेल द एलिमेंट ऑफ डिजाइन वर्क टुगेदर। कैसे आपके एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एक साथ काम कर रहे हैं। विजुअल एलिमेंट्स शुड हैव क्लियर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो ये एक पैटर्न बना रहा है ना? और एम्फोसिस भी शो कर रहा है प्रॉपर्ली। तो ये क्या है? एक यूनिटी दिखा रहा है अपने चारों पैटर्न्स के अंदर। प्रपोर्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, अगर आप एक ड्राइंग हो, एक आर्टिस्ट कर रहे हो, देखा होगा आपने बड़े-बड़े आर्टिस्ट भी स्केचेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो प्रपोर्शन का ध्यान रखते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक आँख छोटी, एक आँख बड़ी बना दी, एक हाथ बड़ा, एक हाथ छोटा बना दिया। इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, वो भी ध्यान रखते हैं प्रपोर्शन का कि हमारी इस वॉल का पैटर्न है, अगर ये तो इस वॉल पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें एक छोटा एलिमेंट देंगे या कुछ भी है जो भी उनकी प्लानिंग है। तो प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शीट में भी, ह्यूमन फिगर में भी, एनिमल्स भी बना रहे हो, उसमें भी प्रपोर्शन का ध्यान, शीट में भी इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि आपने एक फादर बनाया, एक बच्चा बनाया, फादर बना दिया बहुत बड़ा और बच्चा बना दिया, बच्चा भी बना दिया बहुत बड़ा, तो
अजीब लग रहा है, वो फादर और चाइल्ड का रिलेशन लग ही नहीं रहा। तो प्रपोर्शन का हर एक पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर की टर्म्स में भी हमें प्रपोर्शन का ध्यान रखना पड़ता है, ड्राइंग के टर्म्स में भी ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रपोर्शन वही है पर्सपेक्टिव कि कितना छोटा कितना बड़ा आप उसको बना रहे हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड मेक श्योर कि आप अपने जो भी एग्जाम्स या जो भी आपके डिजाइन की तैयारी कर रहे हो, आप इवन इफ यू आर नॉट डूइंग फॉर एनी एग्जाम, आप अपने लिए कर रहे हो फॉर योर बिल्डिंग अ बेटर डिजाइन स्टडीज, तो मेक श्योर कि आप एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करो, इस पे फोकस करो। एडवर्टीजमेंट्स में देखो कैसे यूज होता है। देखो डिजाइन ऐसी चीज है कि आपको बैठ के सीखने की जरूरत नहीं है। मैं भी कोशिश करूंगी कितना लाइवली मैं आपको दिखा सकती हूँ। यू कैन देखो, आप जारा के शोरूम पे जा रहे हो शॉपिंग करने, वहां देख सकते हो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल कैसे यूज करा हुआ है, कैसे एसिमेट्रिकल ड्रेस है, कौन सा ऐसा डिजाइन है जिसमें रिपीट हो रहा है। तो एज अ डिजाइनर ऐसे देख सकते हो आप, राइट? किसी होम डेकोर के शोरूम पे जा रहे हो, वहां देख सकते हो। इवन इफ यू आर सिटिंग इन योर होम, आप एड देख रहे हो, उसमें देखो कलर्स को कैसे बैलेंस किया है, प्रपोर्शन को कैसे दिया है। भाई डिजाइन इंडस्ट्री, आर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसका एक एक क्रक्स को समझना एक अच्छा डिजाइनर बनने का यही एक निशानी है कि आप एक एक एलिमेंट अपने घर पे, जैसे मैंने आपको दिखाया टेक्सचर है, आपके घर में ही ऐसी चीजें आपको इतनी मिल जाएंगी कि आप उनको देख के चीजों को रिलेट कर पाओगे। एंड आई होप आपको मैं ढंग से समझा पाई। अगर आपको समझ में आया तो डू सब्सक्राइब इट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।